कोरोना लॉकडाउन ने लगभग हर क्षेत्र को भयानक रूप से क्षति पहुंचाई है, जिसमें एक अहम क्षेत्र है उद्योग। लॉकडाउन की वजह से कल कारखाने बंद पड़े हैं। आने वाले वक्त में उद्योग का क्या होगा, इसको लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक काफी पशुपेश में है। लेकिन इसी बीच यूपी सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश में श्रम कानून को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं। अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये नियम यूपी में मौजूद सभी राज्य और केंद्रीय इकाइयों पर लागू होंगे। इसके दायरे में 15,000 कारखाने और लगभग 8,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएंगे। उत्तर प्रदेश में जो लागू श्रम कानून है उसमें 1000 दिवस के लिए अस्थायी छूट प्रदान की गई है, लेकिन साथ ही साथ श्रमिकों के मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानून है उनको संरक्षण प्राप्त है, यानी वो कानून यथावत रहेंगे। हालांकि कुछ श्रम कानूनों को इस अध्यादेश के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें बॉन्डेड लेबर सिस्टम अधिनियम 1976, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के उपाय और मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने संबंधी मजदूरी अधिनियम 1936 पहले जैसे ही लागू रहेंगे। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम में काम के दौरान किसी तरह की दुर्घटना का शिकार होकर दिव्यांग होने की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान करता है। जानकारी के मुताबिक लेबर यूनियन के नियमों में काफी बदलाव किया गया है। साथ साथ लेबर कमिश्नर के रोल में भी कई अहम बदलाव करने का फैसला लिया गया है। आने वाले अगले 1000 दिनों तक यानी 3 साल तक वेतन वृद्धि के नियमों में भी काफी छूट दी गई है। हालांकि इस अध्यादेश के बाद सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई और विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर सरकार की आलोचना करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे हैं। अब आप उनके अधिकारों को चलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता हैं, आपके बंधक नहीं है। इसके अलावा वामपंथी दलों समेत कई और पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर श्रम कानून में बदलाव पर आपत्ति जताई है। जानकारी के मुताबिक चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब ने फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन के बिना काम की अवधि को 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। इन राजनीतिक दलों ने आशंका जताई है कि दूसरे राज्य भी ऐसा कदम उठा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में मजदूरों का शोषण होगा और उन्हें काम के हिसाब से मेहनताना नहीं मिल पाएगा। कोरोना संकट के बीच में ही योगी सरकार ने मजदूरों से जुड़े कई श्रमिक कानून को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। कौन से ये कानून हैं जिसे फिलहाल सस्पेंड किया गया है? सरकार ने इसकी कोई लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि महिलाओं से जुड़े, बच्चों से जुड़े या फिर बंधुआ मजदूरी से जुड़े तमाम कानून संरक्षित रहेंगे। सरकार की माने उन्होंने इंस्पेक्टर राज से जुड़ने वाले ज्यादातर कानूनों को खत्म किया है, क्योंकि वो कोरोना के इस संकट को अवसर के तौर पर देख रही है और चाइना से या दूसरी जगहों से उत्तर प्रदेश में आने वाली कंपनियों के लिए माहौल मुफीद हो सके, इसे ध्यान में रखकर ऐसा कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। योगी सरकार के मुताबिक अब चाइना से ढेरों कंपनियां यहां आएंगी। ऐसी स्थिति में लेबर लॉ का वो इसे रिफॉर्म का नाम दे रही है, लेकिन बहुत सारे कानून ऐसे जरूर होंगे जो कहीं ना कहीं सीधे श्रमिकों के हितों से जुड़ने वाले कानून होंगे। सरकार का दावा है कि श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी तादाद में कानूनों को खत्म जरूर किया जा रहा है जो श्रमिकों के हित के बनाए गए थे। कुमार अभिषेक, लखनऊ, यूपी तक के लिए।